Good morning students. I am साधना सिंह from GGIC होशियारपुर नोएडा। आज हम लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे जो कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के ऊपर है। ये लेक्चर 6 लेक्चर 5 की कंटिन्यूएशन में है। लेक्चर 5 में हमने गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशंस पढ़ी थी, 2 एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर 6 में हम आगे की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 5 में जो हमने 2 एप्लीकेशंस डिस्कस की थी उसमें हमने एक्स एक्सिस यानी 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशंस की एप्लीकेशंस को लिया था। इसमें हम 3 डायमेंशन की एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन है जिसमें हम 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड को इस्तेमाल करेंगे। इस एप्लीकेशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे नियर अ पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। यानी हमने एक गोलीय कोश लिया है जिसके पास एक पॉइंट हम कंसिडर करेंगे और वहाँ पर हम फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक आर रेडियस का हम सर्कल लेते हैं यानी स्फेरिकल शेल लिया हमने। इस शेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली वितरित हो रखा है। अब इस पॉइंट ओ यानी जो इसका केंद्र है शेल का, उससे स्मॉल आर की दूरी पर, यानी कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से बड़ा है, यानी इस गोलिया जो आपने कोश लिया है उससे और थोड़ा सा दूर एक पॉइंट पी कंसिडर किया, जिस पॉइंट पी पर हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के हिसाब से हमें एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि हमने इस पी पॉइंट के साथ ये डॉटेड लाइन में इसके चारों तरफ ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, जो कि एक गॉसियन सरफेस शो करता है। अब इस गॉसियन सरफेस यानी ये जो गोलीय पृष्ठ जो बन रहा है, इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा वो हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से यहाँ पर देखेंगे। तो इस पॉइंट पी पर हमने एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया हुआ है डी ए, जिसका कि एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से फील्ड की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड है। तो इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं डी ए और ई के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो आइए मैथमेटिकली हम इसको देखते हैं। गोलीय कोश के बाहर, यानी गोलीय कोश के बाहर अगर आप कोई एक पॉइंट पी फाइंड लिया जिस पर हमें फाइंड करनी है फील्ड इंटेंसिटी, तो उस पॉइंट पी पर फ्लक्स कितना होगा ई डॉट डी ए कॉस 0 यानी कि ई डी ए। अब अगर हम पूरे गॉसियन पृष्ठ यानी जो डॉटेड पूरा सर्कल जो हमने लिया था, सरफेस जो लिया था, उसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें फ्लक्स, तो सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 मीन्स ई बाहर आ गया बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए यानी कि एरिया जो कि हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का निकालेंगे। तो स्फेरिकल बॉडी का एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका जो रेडियस है वो क्या है स्मॉल आर है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स आ गया ई 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन 1 माना। अब अगर हम इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो फ्लक्स इज इक्वल टू हो गया अकॉर्डिंग टू द लॉ 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज दैट मीन्स क्यू। ये इक्वेशन 2 है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो वहां से हमें फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम, जो कि फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेटर जो हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था। अब अगर हम उस पॉइंट पी की 2 पॉइंट हम कंसिडर और करेंगे। आइए हम एक बार फिर से डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस गोलीय कोश के बाहर था ये पी पॉइंट, यानी कि स्मॉल आर इज कैपिटल देन ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब अगर हम इस पॉइंट पी को इस जो आपका ओरिजिनल जो आपने कैपिटल आर रेडियस का जो गोलीय कोश मारा था उस पॉइंट पर अगर हम यहाँ रख देते हैं इसके पृष्ठ पर, यानी पी को यहाँ से यहाँ ले आते हैं, मीन्स स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तब फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। और जब हम उस पी पॉइंट को और अंदर लेके आते हैं, यानी कि आर डैश, एक और जो आप डॉटेड सर्कल देख रहे हो अंदर, यानी आर डैश जो रेडियस है जिसका, यानी वो आर डैश इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, यानी इससे भी छोटा हो गया, तब इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो चलिए 2 केसेस और हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हमने देख लिया गोलीय कोश के बाहर। अब हम इसमें अगर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू फाइंड रखते हैं, जैसे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, तो चार्ज डेंसिटी आप उसकी निकालेंगे जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस सर्कल का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो यहाँ पर क्यू बाय 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर क्यों है। यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जो हमने इक्वेशन 4 मानी। अगर हम इस वैल्यू को लास्ट इक्वेशन 3 में रखेंगे तो फील्ड इंटेंसिटी आपको ये मिलेगी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल मिलेगा, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। यानी यहाँ पर आप रेडियस का रेशियो देख रहे हैं, जो आपका ओरिजिनल कोश था और जो हमने गॉसियन पृष्ठ जो माना था, उन दोनों के बीच का रेशियो। तो ये हमारी फील्ड इंटेंसिटी है उस पॉइंट पी पर। अब अगर हम पॉइंट पी पृष्ठ पर ले आते हैं, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल कोश था उसके पृष्ठ पर ले आते हैं, यानी गोलीय कोश के पृष्ठ पर ले आते हैं, जहाँ पर r इज इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन हमारे वही सेम रहेंगे, केवल हम वहाँ पर स्मॉल r की जगह कैपिटल R की वैल्यू पुट करेंगे। तो वही सेम इक्वेशन से अगर हम फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, देखिए यहाँ पे स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखा है, तो वही सेम एक्सप्रेशन रहेगा, बस यहाँ कैपिटल R हो जाएगा। और वही सेम Q का मान रखने पर आपको E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम वैल्यू मिलेगी। तो ये आ गया पॉइंट P अगर हम गोलीय कोश के पृष्ठ पर रखते हैं। अब हमारा जो थर्ड केस था गोलीय कोश के अंदर, अगर हम अंदर वाला जो स्मॉल r डैश जो हमने रेडियस लिया था जिस सर्कल का, उस पर अगर हम पॉइंट P को लेकर आते हैं जहाँ हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि किसी भी कोश के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो ये 3 केसेस हमने गोलीय कोश के पढ़े। इन तीनों ही केसेस से अगर हम इस डायग्राम को समझें, तो आप यहाँ देख रहे हैं सेंटर O है, इसका रेडियस कैपिटल R था जो हमने ओरिजिनली माना था। इसमें 3 केसेस हमने पढ़े, एक कैपिटल R जब स्मॉल r से बड़ा था और ये फिर उससे छोटा था, यानी जीरो थी। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम r की वैल्यू बढ़ाएंगे, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, तो उसका ग्राफ इस तरीके से शो होगा, यानी कि एक समान रूप से उसके अंदर केंद्र से पृष्ठ तक वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो शून्य हो जाएगा। पृष्ठ पर सबसे ज़्यादा होगा, यानी सरफेस पर सबसे मैक्सिमम होगा, और अगर दूर जाएगा, यानी कि जो हमने गॉसियन सरफेस माना था, तो उसके हिसाब से व्युत्क्रममापी यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और अंदर जाएगा कम होगा तो जीरो हो जाएगी। चलिए अब हम इसके आगे की एप्लीकेशन पढ़ते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन है इसकी, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वही सेम एक्सप्रेशन है जो हम ऑलरेडी लास्ट में पढ़ा था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम यहाँ पर वही सेम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम इसमें गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो वही सेम डायग्राम है, एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर सेंटर O पर, इसे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया है, यहाँ से हमने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट P पर हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। वही सेम प्रोसीजर, इस पॉइंट P पर अगर आप फ्लक्स फाइंड करेंगे EDA cos 0, देन पूरे पृष्ठ का निकालेंगे तो सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे। सर्कुलर स्फीयर का यानी स्फेरिकल बॉडी का एरिया हो गया 4 पाई r स्क्वायर, फ्लक्स में वैल्यू पुट करेंगे, देन अप्लाई द गॉस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ फ्लक्स इनटू dA इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू द टोटल चार्ज। वहाँ से आप फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, फील्ड इंटेंसिटी इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। दिस इज द सेम एक्सप्रेशन जो हमने निकाला था। चलिए, तो इसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी गॉस के नियम से कूलम के नियम की प्राप्ति। यानी ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हम गॉस लॉ से कूलम्स लॉ को कैसे डिडक्ट करेंगे। तो क्योंकि इन्वर्सली इसमें r डिस्टेंस यूज़ हो रहा है और कूलम्स लॉ में भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ हम यूज़ करते हैं, इसीलिए एक दूसरे के सिमिलर है। जैसे हमने फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला निकाला था अभी था वो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर था, जहाँ से आप देख रहे हैं फील्ड इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। तो उसके हिसाब से अगर हम फोर्स की वैल्यू लेते हैं तो फोर्स हमने पढ़ा था चार्ज इंटू फील्ड, यानी F इज इक्वल टू QE। यहाँ पर आप E की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा Q इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर। तो यहाँ से देख रहे हैं कि फोर्स becomes inversely proportional to R square, यानी यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर,
और यहाँ पर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ जो दोनों ही लॉज में अप्लाई हो रहा है, कूलम्स लॉ में भी और गॉस लॉ में भी, यही इन दोनों की सिमिलैरिटी है। यानी कि हम यहाँ से इनवर्स स्क्वायर लॉ को देखते हुए यहाँ से फोर्स को डिडक्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा कूलम्स का लॉ है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हमारी एप्लीकेशंस जो हैं गॉस लॉ की वो यहाँ पर ख़त्म होती हैं। थैंक यू।